हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 1 गणित का इतिहास के प्रश्नावली 1.3 को। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। प्रश्नावली 1.3 में आपको गुणा की वैदिक गणित विधि को लेना है। गुणा की वैदिक गणित विधि अर्थात ऊर्ध्व तिर्य्याम विधि, जिसे आपने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इस विधि को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेते हुए इस विधि को समझाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं ऊर्ध्व तिर्य्याम विधि। इस विधि में सूत्र ऊर्ध्व तिर्य्याम का प्रयोग किया जाता है। सूत्र का अर्थ है ऊर्ध्वाधर, खड़ा, लंबवत और तिरछा। तो इसका हम साइन बना के दिखाते हैं। ये 3 संख्याओं वाली है, एक खड़ी, उसके बाद एक कट, उसके बाद फिर एक खड़ी। यह 2 संख्याओं के लिए यह सूत्र है। तो आइए हम किसी भी प्रकार की 2 संख्याएं लेते हैं। अब जैसे कि हम प्रश्नावली 3 का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नावली 3 में दिया है, तो हम ले लेते हैं इसमें का प्रश्न क्रमांक 1, 23 गुणा 32। 23 गुणा 32 को लेते हैं और इसे यहाँ पे जो हमने साइन दिया हुआ है, इस साइन के सहायता से हल करेंगे। तो पहले हम लेंगे खड़ी को, खड़ी लेंगे, ये इस साइन को लेंगे। तो इस साइन में पहला विधि हमारा होगा 3 गुणा 2। ये जो, तो पहले हम खड़ी को लेंगे, जो पहला स्टेप है 2 गुणा 3। तो आइए करते हैं पहला स्टेप लिखते हुए 2 गुणा 3। विधि नंबर 1, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम एक लाइन खींचते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरी विधि को लेंगे। यहाँ पे दूसरी विधि हाँ, और ऐसे। तो 3 गुणा 3 हो जाएगा और 2 गुणा 2 हो जाएगा। विधि क्रमांक 2, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। तो यहाँ पे हल करते हैं। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। 3 तिया 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 तिया 9 का 9 और 2 दूनी 4 का प्लस 4। 9 और 4 को जोड़ेंगे 13। तो यहाँ पे 13 आ चुका है। अब हम 13 का 3 को लिखते हुए 1 को हासिल लेंगे। अब हम तीसरी विधि में जाएंगे। अब तीसरा विधि को देखेंगे तो 3 गुणा 2 करेंगे। तो तीसरा विधि लिख लेते हैं यहाँ पे, विधि 3, तीसरा विधि। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा 2 करते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको लिखेंगे तो 6 में जो हासिल लिया उसको जोड़ते हुए लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 736। नीचे में हम उत्तर डाल के लिख लेते हैं 736। उत्तर है 736। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको 1.3 के इन प्रश्नों को हल करना है। इसमें से मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहूँगा, उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हम 3 अंक वाली संख्या को लेंगे। तो 3 अंक वाली एक संख्या लेंगे हम 414 गुणित 232। 414 गुणित 232। तो अब इसमें हम फिर से नई विधि का 3 अंकों के लिए नई विधि का प्रारंभ करेंगे। पहले एक खड़ी लकीर विधि देखेंगे। तो पहला एक खड़ी लकीर हो जाएगी, उसके बाद एक कटमट, उसके बाद फिर से एक कटमट और उसके बीच में एक खड़ी लकीर और फिर उसके बाद कटमट और फिर से एक खड़ी लकीर। इसमें हमें 5 स्टेप को फॉलो करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे फॉलो करना है। तो पहला अंतिम से लेते हैं खड़ी लकीर, फिर उसके बाद 2 अंकों पे ऐसे कट का निशान, उसके बाद 3 अंकों पे कट का निशान और बीच में खड़ी, फिर 2 अंकों में कट का निशान और फिर एक खड़ी लकीर। तो चलिए विधि द्वारा समझाते हैं, इसमें ज़्यादा समझ आएगा। पहली विधि लेते हैं, पहला विधि को लेंगे ये वाले को। चलिए देखते हैं पहला विधि 4 गुणा 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा।
4 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब हम दूसरी स्टेप को फॉलो करेंगे, विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 2 का गुणा 1 के साथ और 3 का गुणा 4 के साथ। तो 2 तिया 6, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4। देखते हैं नीचे में 2 1 कम 2 और 4 तिया 12। तो 12 में 4 जुड़ेगा तो 14 होगा। अब 14 को इधर लिख लेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, 1 हासिल में आ जाएगा। तीसरा स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप लेते हैं तो 4 गुणा 2 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 4 के साथ, 4 के साथ और 3 का गुणा 1 के साथ, और तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। चल बता। तो यहाँ पे 4 का गुणा 2 के साथ और 4 का गुणा फिर 2 के साथ और 3 का गुणा 1 के साथ। तो आइए चलते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3। तो यहाँ पे 8 8 16 19 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 19 आ गया। अब 19 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का 0 हासिल आई 2। अब हम चौथा स्टेप फॉलो करेंगे। तो चौथा स्टेप लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 3 और 2 गुणित 1। तो चलिए चौथा स्टेप लीजिए। तो देख सकते हैं चौथा स्टेप लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा 1, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 2 एकम 2, 12 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो 14 में फिर हासिल 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 के 6 हासिल आई 1। अब हम अंतिम स्टेप को लेंगे। अंतिम स्टेप माने पाँचवा स्टेप ये वाला है। तो हम 2 में 4 का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब इधर हासिल में 8 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है 96,048। ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 96,048 इसका हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 में अगली वीडियो में, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। हमारी प्रश्नावली 1.2 और 1.1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लॉकडाउन में या कोरोना काल के कारण पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।